रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुख़्तसर हम्दो सना और दुरूद व सलाम के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ सच बयान करने के बाद हम सबको राह रास्त पर चलने की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए। गुज़िश्ता जुमा आप अहबाब के सामने एक सिलसिले को शुरू किया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सन 23 हिजरी है। सन 23 हिजरी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज के लिए तैयारी करते हैं। सन 23 हिजरी और अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हो हज के सिलसिले में मदीना से तैयारी करते हैं। चुनाचा हज के लिए पहुंचे। हज की अदायगी के बाद, हज मुकम्मल कर लेने के बाद जब मिना के मैदान से वापस पलटने लगे तो वहां अल्लाह ताला से एक दुआ की थी। वादी अबतह में, वादी अबतह में अल्लाह ताला से एक दुआ की। सईद बिन मुसैयब एक मशहूर ताबी हैं, वो इसके रावी हैं। चूंकि वो इस वक्त अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब के साथ थे, तो वो बयान करते हैं कि मिना से मदीना की तरफ पलटते हुए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह ताला से एक दुआ की और कहा, अल्लाहुम्मा कबुरत सिन्नी व ज़अफ़त क़ुव्वती वंतशरत रइयती फ़क़बिज़नी इलैक। अल्लाह मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और मैं कमज़ोर हो गया हूँ, और इसके साथ ही वंतशरत रइयती, मेरी रइया बहुत ज़्यादा फैल चुकी है।
मेरी हुकूमत का जो दौरा है वो वसी हो चुका है, मेरी रैया फैलती चली जा रही है, जिसको संभालना, कंट्रोल करना मेरे बस से बाहर होता चला जा रहा है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ मांगता हूं कि फ़क़ बिज़नी इलैक, मुझे अपनी तरफ बुला ले, मुझे अपनी तरफ वापस बुला ले। मैं मजीद इस इमारत का बोझ नहीं उठा सकता। चल पड़े, मदीना में पहुंचे। मदीना में पहुंचते ही आपको एक ख्वाब दिखाई दिया। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक आपने जो ख्वाब देखा वो ये कि रअयतु कअन्न दीकन नकरनी सलासा नकरातिन, मैं ख्वाब में देखता हूं कि लाल रंग का एक मुर्गा है जो मेरे माथे पे 3 बार ठुंगे मारता है। सुर्ख रंग का एक मुर्गा जो कि मेरी पेशानी पे ठुंगे मारता है। ये ख्वाब है। अब ख्वाब की ताबीर के लिए जब पूछा गया, जब सवालात किए गए, तो एक मारूफ सहाबिया है अस्मा बिन्त उमैस रजी अल्लाह ताला अन्हा, बड़ी जलीलुल कद्र सहाबिया है। इनका शर्फ ये है, इनका एजाज ये है कि ये हजरत जाफिर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। इनके खामद का नाम हजरत जाफिर तैयार है रजी अल्लाह अन्हो। जंगे मूता में हजरत जाफिर शहीद हो जाते हैं। हजरत जाफिर की शहादत के बाद इनसे निकाह किया था अबू बकर सिद्दीक ने रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो फौत हो जाते हैं, उनकी वफात के बाद इस अस्मा बिन्त उमैस ने हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की थी। तो उनका इल्म, उनका फजल वो एक मारूफ था। तो कहा, मेरे नजदीक आपके ख्वाब की ताबीर ये है कि आपकी शहादत का वक्त करीब आ चुका है, आपकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। ये आपके ख्वाब की ताबीर है। आने वाला जुमा अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने मस्जिद नबवी में पढ़ाया। दौरान जुमा अपना ख्वाब भी सुना दिया कि मैंने ये ख्वाब देखा है, ये मेरा ख्वाब है, और व इन्नी लअराहु इल्ला हुजूर अजली, मेरा नजरिया ये है कि जो ताबीर अस्मा बिन्त उमैस ने बतलाई है वो दुरुस्त है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। चुनाचा अगला जुमा आने से पहले पहले अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब मुसल्ला इमामत पे सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे कि एक शख्स ने आप पर हमला किया। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, उसने वार किया। जैसे ही वार किया तो अमीरुल मोमिनीन ने आवाज दी कि कातलनी अल कल्बो व फी रिवायतिन आकलनी अल कल्बो, मुझे कुत्ते ने काट लिया है, मुझे कुत्ता खाना चाहता है। ये बात कही, गिर पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े, नमाज मुकम्मल कराई। पीछे सहाबा का हुजूम होता था, कसीर तादाद में नमाजी होते। उन्होंने उस पे हमला करने वाले को कपड़ा डालकर उसे वहीं पे काबू कर लिया, पकड़ लिया। वो गिरफ्तार हो गया। मजूसी था, अबू लोलो उसका नाम है, और सहाबी रसूल हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह ताला अन्हु का गुलाम था।
नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ने सवाल किया कि यब्न अब्बास उन्जुर मन क़तलनी, मुझे ये बतलाइए कि मुझ पर हमला किसने किया है, मुझ पर हमला करने वाला है कौन। तो उन्होंने जवाब दिया कि फुला सहाबी रसूल मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम अबू लोलो मजूसी ने आप पर हमला किया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी मौत किसी मुसलमान के हाथ से नहीं आई। मुझ पर हमला करने वाला, मुझे शहीद करने वाला मजूसी है, मुसलमान नहीं है। खैर, तबीयत मजीद बिगड़ती गई, तबीयत मजीद खराबी की तरफ। अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को भेजा सैयद आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास और कहा कि जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरा पैगाम देना कि उमर बिन खत्ताब कहता है, अमीरुल मोमिनीन नहीं कहना, कि अगर आप इजाजत दें तो जहां मेरे दो दोस्त मदफून हैं मेरी कब्र भी वहीं बना दी जाए। यानी रोज़े रसूल के अंदर जहां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है और अबू बकर सिद्दीक की कब्र मुबारक है रज़ी अल्लाहु अन्हु, अगर इजाजत मिल जाए तो ठीक, नहीं तो मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में मुझे दफन कर दिया जाए। खैर, इस तरह से अमीरुल मोमिनीन की वो दुआ भी पूरी हो गई जो वो दुआ किया करते थे बुखारी की रिवायत के मुताबिक कि अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मौत मांगता हूं तो शहादत की मौत मांगता हूं, मौत शहादत की, और वो भी मदीनतुर रसूल में। अब सहाबा परेशान होते थे कि अमीरुल मोमिनीन मौत तो शहादत की मांगते हैं और वो भी मदीने में, ये कैसे मुमकिन है। तो अल्लाह ने आपकी दुआ भी कबूल फरमा दी कि मौत भी मिली शहादत की, और वो भी मदीनतुर रसूल मस्जिद नबवी और मुसल्ला इमामत पे। दुआ कबूल हो गई। असल बात यह है कि ये शख्स जिसने आप पे हमला किया था, अबू लोलो फिरोज, ये हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम था। इसने आकर आपकी शिकायत की, अपने मालिक की, अपने आका की। कहा कि जो मेरा मालिक है मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु, ये मुझसे काम ज्यादा लेता है और उजरत थोड़ी देता है, मजदूरी कम और काम ज्यादा। मुझसे काम ज्यादा लिया जाता है, मजदूरी थोड़ी मिलती है। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने इसकी शिकायत सुनकर इसे रवाना कर दिया। अब उसके सामने तो नहीं बुलाते, अकेले में सहाबी रसूल को बुलाते, उनसे पूछते मसला क्या है, बाद में जो कुछ होता वो। लेकिन इसने ये बात दिल में रख ली कि अमीरुल मोमिनीन ने मेरी बात सुन तो ली है लेकिन फैसला नहीं किया। और बाज रिवायात के मुताबिक इसने मुसलमानों को धमकी दी थी और इसने कहा था, चूंकि मैं चक्की बनाता हूं गंदम पीसने वाली, जो गंदम पीसती है, आटा निकालती है, तो मैं एक ऐसी चक्की तैयार करूंगा जो कयामत तक के मुसलमान उसे याद करेंगे। ये उसकी धमकी थी जो उसने अमीरुल मोमिनीन पे वार करके, हमला करके आपको शहीद कर दिया। बहरहाल हजरत उमर शहीद हो जाते हैं। हजरत उमर की शहादत के बाद पिछले जुमे हमने एक रिवायत बयान की थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि कयामत, कुर्बे कयामत के जो फितने होंगे उनके और मुसलमानों के दरमियान एक दरवाजा है, जब तक वो दरवाजा मौजूद है फितने उम्मत पर हमला आवर नहीं हो सकते।
तो पूछा गया वो दरवाजा खुलेगा या टूट जाएगा? तो फरमाया कि वो दरवाजा टूट जाएगा। ये वो दरवाजा था उमर बिन खत्ताब जो मुसलमानों और फितनों के दरमियान हायल था, जो कि आज टूट गया, जिसके नतीजे में उम्मत पर फितनों की बारिश बरसना शुरू हो गई। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु बड़े नरम दिल थे, बड़े नरम दिल। अब अल्लाह ने इनको मनसब खिलाफत पर फैज कर दिया, जबकि उमर बिन खत्ताब का एक रोब था, एक दबदबा था। हर उठने वाला फितना जो आपके रोब और दबदबे से दब जाता था, उसकी जुर्रत ही नहीं होती। अब हर पैदा होने वाले फितने ने सर उठाना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ छोटे और बड़े फितने। सबसे पहला फितना जिसने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया वो खवारिज का फितना था। अगरचे इसके नजरियात नबी अलैहिस्सलाम के दौर में थे, लेकिन आपका रोब था, खामोश रहे। फिर अबू बकर सिद्दीक के जमाने में इन्होंने सर उठाना चाहा, दब गए। फिर जब उमर बिन खत्ताब का दौर आया तो वैसे ही दबे रहे। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का दौर शुरू होता है, इन्होंने सर उठाना शुरू कर दिए। नतीजा क्या निकला कि हजरत उस्मान की शहादत का बायस बने। हजरत उस्मान शहीद हो जाते हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मजीद क्या हुआ? मुसलमानों की तकसीम, मुसलमानों के दरमियान अजीबो गरीब राय कायम करना, जो कि जंगे जमल का सबब बना। और फिर जंगे सिफ़ीन, बावजूद इसके कि हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको एक मैदान में एक कसीर तादाद में कत्ल भी करवाया था और आग में डालकर सजा भी दी थी, जिसको तारीख जंगे नहरवान के नाम से जानती है। जंगे नहरवान जो कि हजरत अमीर अल मोमिनीन हजरत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने की मारूफ जंग है। एक जंगे जमल, एक जंगे सिफ़ीन और एक जंगे नहरवान। बहरहाल इस तरह की फूट पड़ी, इस तरह का तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए कि हर ए रोज नई बात, नया फितना, नई आजमाइश। वो वजह क्या थी? दरवाजा जो टूटना था वो टूट चुका। अब वो फितने जिनके मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि समंदर की मौजों की मानद वो तुम्हारे पर यके बाद दीगरे तसलसल के साथ जारी रहेंगे। और ऐसे ऐसे फितने होंगे कि जिनको देखकर तुम्हारी सूरत हाल यह होगी कि तुहक्किरून सलातहुम बिसलातिकुम व सियाबहुम बिसियाबिकुम, कि जो फितना परवर लोग होंगे उनकी नमाजों के मुकाबले में तुम अपनी नमाजों को हकीर जानोगे। उनकी नमाजों को देखकर तुम्हें अपनी नमाजें हकीर मालूम होगी। भी नमाजी तो ये है, नमाज तो यूं पढ़ी जाती है। और उनकी इबादत को देखकर, उनके रोजों को देखकर तुम्हें अपनी इबादत, तुम्हें अपने रोजे ऐसे मालूम होंगे कि शायद असल इबादत है ही यही। यानी लोगों के सामने वो ऐसे इस कदर इबादत गुजार होंगे, लेकिन फरमाया कि ला युजाविजु दीनहुम तराकियहुम व फी रिवायतिन हनाजिरहुम, उनका दीन, उनका कुरान पढ़ना, उनकी इबादत उनकी हलक से नीचे नहीं जाएगी। सिर्फ जुबानी उनके नजरियात होंगे, जुबान की हद तक कुरान पढ़ेंगे तो जुबान की हद तक, दीगर इबादत का मामला होगा तो जुबान की हद तक, लेकिन उनकी हलक के नीचे से उनकी इबादत नहीं उतरेंगी। और सिर्फ यही नहीं,
नबी अलैहिस्सलाम ने इन फितनों की तरफ इशारा करके फरमाया था, 20 बार फरमाया, 20 बार फरमाया था कि कुल्लमा खराजा कर्नुन कुतिया, जब कभी भी कोई फितना सर उठाएगा तो अल्लाह उस वक्त मुसलमानों को हिम्मत, कुव्वत और जुर्रत देगा, वो उसको काट के रख देंगे। 20 बार आपने फरमाया कि फितने उठते रहेंगे, सर उठाते रहेंगे और मुसलमान इनको कुचलते रहेंगे, काटते रहेंगे, हत्ता कि ये फितना उस वक्त तक चलेगा हत्ता यखरुज फी आखिरिहिम अद-दज्जाल, जब दज्जाल पैदा होगा तो भी इन्हीं फितना परवर लोगों से खड़ा होगा। ऐसी अजीम नबी अलैहिस्सलाम की पेशेन गोई और उठे। इन खवारिज के बाद फिर फितना उठा कदरिया का, जिन्होंने सिरे से तकदीर का इनकार कर दिया। एक और फितना उठा मुर्जिया का। ये वो लोग थे जिनका दावा ये होता था कि अगर एक गैर मुस्लिम कोई नेकी का काम करता है तो उसकी नेकी किसी खाते की नहीं होती, क्योंकि उसके पास ईमान ही नहीं है। जिस तरह किसी काफिर की कोई अच्छाई, उसकी कोई भलाई, उसकी कोई नेकी उसे कोई काम नहीं दे सकती, इसी तरह कोई मुसलमान, कोई कलमा गो अगर कोई गुनाह करता है, किसी भी तरह का जुर्म का मुर्तकिब होता है, तो अल्लाह ताला उसको सजा नहीं देगा, बल्कि उसके इस्लाम, उसके कलमा पढ़ने के नतीजे में अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि जब एक कलमा गो शख्स जुबानी तौर पर कलमा पढ़ ले और बाकी इबादत छोड़ दे, नमाज छोड़ दे, रोजा छोड़ दे, ज़कात, हज, कुर्बानी और दीगर जितनी भी इबादत हैं उनको छोड़ दे, तो गुनाह तो है नहीं। जब गुनाह नहीं है तो फिर इबादत करने का फायदा। तो लोगों के अंदर इस कदर जो इबादत का ज़ौक़ था, वो शौक था, वो खत्म कर दिया। लोगों के जो इबादत के मुताल्लिक नजरियात थे उन पर छुरी फेर दी। इन्हीं लोगों के मुताल्लिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि सिनफानी मिन उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर 2 गिरोह पैदा होंगे, अल कदरियतु वल मुर्जियतु, एक का नाम कदरिया होगा, एक का नाम मुर्जिया होगा। क़यामत के दिन यही दोनों फिरके, ये दोनों अक़ायद रखने वाले मेरी सिफारिश के हकदार नहीं बन सकेंगे। मेरी उम्मत के अंदर 2 फिरके उठेंगे, एक मुर्जिया कहलाएगा, एक कदरिया, दोनों मेरी शफात से महरूम हो जाएंगे। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम की शफात कोई मामूली बात तो नहीं। आपने फरमाया था कि लिकुल्ली नबीय्यिन दावतुन मुस्तजाबा, कि अल्लाह ने हर नबी को एक एजाज दिया है, एक शर्फ दिया है कि जो नबी जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। चुनाचा हर नबी ने दुआ मांगी, हर नबी ने दुआ मांगी और अल्लाह ने उस मांगी हुई दुआ को कबूल भी किया। लेकिन व इन्नी इख्तबअतु दावती शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, मैंने अल्लाह ताला से कोई भी दुआ नहीं मांगी, मैंने अपनी दुआ को मुअख्खर कर दिया। कब तक? फरमाया कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा। शफाअत के लिए मैंने दुआ छोड़ दी है, ताकि क़यामत के दिन जब सिफारिश करूंगा अपनी उम्मत के लिए, अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल करेगा और इनका फायदा हो जाएगा। लेकिन फरमाया कि ये दोनों गिरोह क़यामत के दिन मेरी शफाअत से महरूम हो जाएंगे। तो बहरहाल ये चंद गुजारिशात, चंद अहवाल आपके सामने रखे, जो पिछले जुमे का जो एक सिलसिला था उसकी एक कड़ी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जिंदगी रही तो फिर इसी सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।